नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर अधिकारी ने एक बड़ी बात साफ की है। रसिया का Su-57E स्टील्थ फाइटर, जो उनका एडवांस्ड एक्सपोर्ट वेरिएंट है, अभी प्रोडक्शन के लिए रेडी होने में 4 से 5 साल का वक्त लेगा। ये रसिया के फेलोन जेट का एक एडवांस्ड वर्जन है। नए AL-51F इंजन और 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ आने वाला था, लेकिन इसमें अभी काफ़ी चैलेंजेस हैं। रसिया ने इस फाइटर जेट को शोकेस किया था और इसमें स्टील्थ इंजन केसिंग जैसे नए फीचर्स दिखाए गए थे, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि भारत को अगर ये जेट मिलेगा तो क्या ये अपग्रेड्स भी शामिल होंगे या नहीं। अभी तक के Su-57 जेट्स जो रशियन एयरफोर्स के पास हैं, उनमें 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग और नए स्टील्थ इंजन केसिंग की कमी है। ये बातें साफ दिखाती हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजीज के केस में अभी काफ़ी काम बाकी है। रसिया के अपग्रेडेड Su-57M मॉडल के लिए भी नए ऑर्डर्स की कमी है, जो इसका फ्यूचर अनसर्टेन बना रहा है। Su-57 का पहला वर्जन भी सिर्फ 76 यूनिट्स तक लिमिटेड है, जो नए अपग्रेड्स की फंडिंग और प्रायोरिटाइजेशन को मुश्किल बना सकता है। भारत ने पहले जॉइंट FGFA प्रोग्राम से अपना नाम वापस ले लिया था, जहां इसका कारण परफॉर्मेंस और कॉस्ट की चिंताएं शामिल थीं। इस वजह से भारत का ध्यान अब इंडिजिनस AMCA प्रोजेक्ट और वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स के साथ नए कोलैबोरेशन पर ज़्यादा है। Su-57E की डिले और अनसर्टेन फीचर्स के चलते भारत के लिए अब AMCA जैसे ऑप्शंस ज़्यादा प्रैक्टिकल और प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके न सिर्फ टाइम और पैसे की बचत होगी, बल्कि एक नया सेल्फ रिलायंस का मॉडल भी सेट किया जा सकेगा। खैर, आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? भारत को क्या करना चाहिए? अब अगली खबर की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच बड़े डिफेंस एग्रीमेंट्स के लिए ग्राउंड वर्क तैयार हो चुका है और ये दोनों देश अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नए ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में हैं। दोनों डील्स, जिनकी लगभग $10 बिलियन की लागत है, जो भारत के लिए 26 राफेल M-जेट्स और 3 नए स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स की प्रोक्योरमेंट को शामिल कर रहे हैं। ये एग्रीमेंट PM मोदी के नेक्स्ट मंथ में पेरिस में होने वाले AI एक्शन समिट के दौरान फाइनलाइज होने की उम्मीद है। राफेल M-जेट्स इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये एयरक्राफ्ट्स एडवांस एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम से लैस होते हैं, जो नेवी की कॉम्बैट रेडीनेस को इम्प्रूव करेंगे। साथ ही स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, जो माजागांव डॉक लिमिटेड और फ्रांस के नेवल ग्रुप के पार्टनरशिप में बनाई जा रही है, इंडियन नेवी की अंडर वाटर कैपेबिलिटीज़ को और मजबूत करेंगी। ये सबमरीन्स स्टील्थ और फायर पावर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करेंगी। नेवी के चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने पिछले महीने कंफर्म किया था कि दोनों डील्स फाइनल अप्रूव के करीब हैं। राफेल M डील CCS के पास क्लियरेंस के लिए भेजी जाने की स्टेज पर है। ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, जो साइनिंग के बाद तेजी से इम्प्लीमेंट होने की संभावना रखता है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। भारत का ब्रह्मोस NG मिसाइल एक नए और एडवांस्ड फेज में एंटर कर चुका है। ये नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल 2027 के आखिरी या 2028 की शुरुआत तक अपने ट्रायल्स के लिए रेडी हो जाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के एक ऑफिशियल ने बताया कि मिसाइल का डिजाइन फेज खत्म हो चुका है और अब डेवलपमेंट शुरू होने वाला है। ये मिसाइल्स, जो अपने वेट को रिड्यूस करके 1.3 से 1.4 टन तक लाने की प्लानिंग में है, स्मॉलर फाइटर जेट्स जैसे LCA तेजस Mk-1A के साथ इंटीग्रेट होने के लिए एक माइलस्टोन बन सकता है। इसका लाइटर और कॉम्पैक्ट डिजाइन इंश्योर करेगा कि मिसाइल की स्पीड और लिथिलिटी पे कोई कंप्रोमाइज ना हो। ब्रह्मोस NG अपनी सुपरसोनिक स्पीड को मेंटेन करते हुए मैक 3.5 तक जा सकेगा, जो इसे दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स में से एक बना देगा। इस मिसाइल का कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स 2026 में होने की उम्मीद है और अगर सब स्मूथली चला तो डेवलपमेंटल टेस्ट फायरिंग 2027 में शुरू हो सकती है। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। DRDO के अंडर काम करने वाला ADE अब एक नए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड UAV का डेवलपमेंट कर रहा है, जो भारत की एरियल सर्विलांस कैपेबिलिटीज को नए ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये UAV खासकर इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस रोल्स के लिए बनाया जा रहा है और अपने एडवांस फीचर के साथ एक गेम चेंजर बन सकता है। ये UAV एक 5 टन का प्लेटफॉर्म है, जो इसे बहुत सारा इक्विपमेंट कैरी करने की ताकत देता है। इसका पेलोड कैपेसिटी 2 टन तक का होगा, जो इसे सेंसर्स, कैमरास और पोटेंशियली कुछ ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज से लेस बनाता है। स्टार मिशंस के लिए
ये यूएवी हर पॉइंट पर इफेक्टिव टूल बन सकता है। इसके फीचर्स को देखते हुए ये यूएवी 35,000 फीट के ऑपरेशनल सीलिंग पर ऑपरेट करेगा, जो इसे ज़्यादातर कमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के ऊपर फ्लाई करने की शक्ति देगा। 25 घंटों से ज़्यादा की एंड्योरेंस कैपेबिलिटी के साथ ये यूएवी लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए परफेक्ट है। इसका टर्बो प्रॉप इंजन हाई एल्टीट्यूड पर भी रिलायबल और एफिशिएंट ऑपरेशन इंश्योर करेगा, जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स के लिए मुश्किल होता है। ये टेक्नोलॉजी भारत की सर्विलांस और रिकॉनेसेंस नीड्स को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रूप में एड्रेस करेगा। जनरल एटॉमिक्स जैसी इंटरनेशनल फर्म्स इस प्रोजेक्ट में छोटी मगर सिग्निफिकेंट रोल निभाएंगी एडीई के सिस्टम्स को वैलिडेट करने के लिए। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो एलएनटी और डीआरडीओ ने जोरावर लाइट टैंक का दूसरा प्रोटोटाइप बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये डेवलपमेंट भारत के इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए एक बड़ा कदम है, खासकर उन रगेड और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जहां हैवी टैंक्स स्ट्रगल करते हैं। जोरावर लाइट टैंक का पहला प्रोटोटाइप जुलाई 2024 में अनवेल किया गया था और तब से लेकर अब तक इस पर कई ट्रायल्स हो चुके हैं। ये टैंक 19 महीनों के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया, जो इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का एक उदाहरण है। 25 टन के वेट के साथ ये टैंक हाई मोबिलिटी और सुपीरियर फायर पावर ऑफर करता है। इसका 105 mm गन और एडवांस्ड ऑप्टिक्स सेफ्रन पेसियो के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जो इसे बैटलफील्ड पर एक टैक्टिकल एडवांटेज देता है। जोरावर टैक्टिकल ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन से भी लैस है, जो इसे एक मॉडर्न वॉरफेयर प्लेटफॉर्म बनाता है। इस प्रोजेक्ट को जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जो भारत के स्ट्रेटेजिक आर्मर्ड कैपेबिलिटीज को नए ऊंचाइयों पर ले जाने की ओर संकेत करता है। और साथ ही मैंने जोरावर टैंक के ऊपर एक कंप्लीट रिसर्च वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ये वीडियो आपको आई बटन पर और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। तो इंडियन आर्मी की इलाइट स्पेशल फोर्सेस यूनिट अब ब्लैक हॉर्नेट नैनो ड्रोन के 200 नए यूनिट्स एक्वायर कर रही है। ये नैनो ड्रोन स्टील्थ और एजिलिटी के लिए फेमस हैं और मॉडर्न वॉरफेयर का एक इनवैल्यूएबल टूल है। नॉर्वे बेस्ड प्रॉक्स डायनेमिक्स ES द्वारा डेवलप किया गया ये ड्रोन कॉम्पैक्ट और पावरफुल है, जो फ्रंटलाइन ट्रूप्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी टूल के रूप में उभर रहा है। सिर्फ 16 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा ये ड्रोन सिर्फ 18 ग्राम्स का है, जो इसे लाइटवेट और इजीली डिप्लॉयबल बनाता है। 2 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज के साथ ये ड्रोन कोवर्ट रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए आइडियल है। ये सोल्जर्स के यूटिलिटी बेल्ट से अटैच होने वाले एक छोटे से बॉक्स से भी लॉन्च किया जा सकता है और लाइव वीडियो फीड और इमेजनरी ट्रांसमिट करता है। ब्लैक हॉर्नेट पहले ही भारत के नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न टेरेन्स में अपने इफेक्टिवनेस को प्रूव कर चुका है। इसका यूज काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, बॉर्डर सर्विलांस और स्पेशल मिशंस में किया जा चुका है, जो इसे इंडियन आर्मी की एक्सपेंडिंग ड्रोन कैपेबिलिटीज के लिए एक प्रीफर्ड चॉइस बनाता है। ये ड्रोन्स ज़्यादातर कोवर्ट और हाई प्रिसीजन ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।